उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आसानी सिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहिजई चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जग के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृलान की नाई तोर्यो रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब को तुकु देख निहारी जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई काई गुर पाही ए बालक असिहठ भली नाही। हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। अर्थात जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्गजों ने वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा।
इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चाप, हारे सकल भूप करी दाप, सो धनुराज कुंवर कर देहीं, बाल मराल की मंदर लेहीं। रावण और बारासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार, सोसे सुजसु सकल संसार, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजई संसंस जानी, भंजब धनुषु राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विसाधु बड़ी अति प्रीति, तब रामई बिलो की वै देही, सभय हृदय विनवती जहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाम अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊँ सफल आपन सेवकाई, करहि तू हरऊँ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तू सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करऊँ चाप गरुता अति थोरी। हे गणेश के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी,
बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तनु सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अहै तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगीं, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सौख चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सरिस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कर्ण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुई रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सै समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ भी 100 युग के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिजमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलोकी। लोचन जलु रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्र के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी।
तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर करि दासी। जेहि का जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई विलोकित केउ धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु व्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को डंडू। पुलगाति बोली बचन, चरण चापि ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरण से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। दिस कुंजरौ कमठ अहि कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गरुता देख देवता और श्रेष्ठ मुनि की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का करुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारु नहीं को खंडहारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को खंडहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सीय कृपा यतन,
जानी विकल विसेखी। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष विहात कलप समते ही। त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभो धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसको किसी को पता ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। सब ने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रौ रवि बाजी तजी मारगु चले। चिकरई दिग्गज डोल महीन, आही कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं। को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहीं। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वारा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया, श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की और तब सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ाज प्रथमई मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था।